सोचो तुम रात को बेड पर लेटे हो, आंखें बंद करते हो, लेकिन दिमाग रेस लगा रहा होता है। कल का काम, पुरानी बातें, फ्यूचर की टेंशन। स्लीप आनी चाहिए थी पर आ नहीं रही। कभी तुमने सोचा है कि स्लीप सिर्फ बॉडी का रेस्ट नहीं बल्कि माइंड का डीप साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसी फैसिनेटिंग टॉपिक को कहते हैं स्लीप साइकोलॉजी। स्लीप साइकोलॉजी का मतलब है समझना कि हम क्यों सोते हैं, स्लीप का हमारे ब्रेन और इमोशंस पर क्या इफेक्ट होता है और कैसे हमारी मेंटल स्टेट स्लीप को इन्फ्लुएंस करती है। स्लीप एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसका कनेक्शन हमारी थिंकिंग, मेमोरी, मूड और ओवरऑल मेंटल हेल्थ से डीपली लिंक होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्लीप साइकिल की। जब हम सोते हैं हमारा ब्रेन अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। लाइट स्लीप, डीप स्लीप और आरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट। आरईएम स्लीप में हम ड्रीम्स देखते हैं और ये स्टेज इमोशनल प्रोसेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डीप स्लीप में बॉडी रिपेयर होती है और ब्रेन रेस्ट करता है। अगर ये साइकिल प्रॉपर ना हो तो हम नेक्स्ट डे टायर्ड फील करते हैं, चाहे हमें कितने भी घंटे स्लीप ली हो। स्लीप का एक इम्पॉर्टेंट रोल है मेमोरी और लर्निंग में। जब तुम दिन भर कुछ नया सीखते हो तो स्लीप के दौरान ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। इसलिए एग्जाम्स के टाइम ऑल नाइटर मारना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि बिना प्रॉपर स्लीप के ब्रेन इन्फॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पाता। अब बात करते हैं इमोशंस और मूड की। क्या तुमने नोटिस किया है कि जब तुम प्रॉपरली नहीं सोते तो छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हो? ये इसलिए होता है क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन डायरेक्टली हमारे इमोशनल कंट्रोल को इफेक्ट करता है। ब्रेन का एक पार्ट जो इमोशंस हैंडल करता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और रैशनल थिंकिंग कम हो जाती है। इसलिए प्रॉपर स्लीप लेना मेंटल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। स्लीप और स्ट्रेस का रिलेशन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और जब स्लीप डिस्टर्ब होती है तो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाते हैं। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। इसी वजह से इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर काफ़ी लोगों में कॉमन हो गया है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट भी स्लीपिंग साइकोलॉजी पर बहुत बड़ा है। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और लेट नाइट स्क्रोलिंग ने हमारी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर दिया है। ब्लू लाइट जो स्क्रीन से निकलती है वो मेलेटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है। ये हमारे स्लीप के लिए, ये हार्मोन स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि सोने से कम 1 आवर पहले स्क्रीन अवॉइड करनी चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर्केडियन रिदम, जो हमारी बॉडी की इंटरनल क्लॉक होती है। ये डिसाइड करती है कि हमें कब नींद आनी चाहिए और कब हमें एक्टिव फील करना चाहिए। अगर तुम लेट नाइट जागते हो और सुबह लेट उठते हो तो रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे ओवरऑल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। स्लीप साइकोलॉजी में ड्रीम्स भी एक फैसिनेटिंग टॉपिक हैं। ड्रीम्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन होते हैं। कभी कभी ड्रीम्स हमारे फियर्स, डिजायर्स और अनरिजॉल्व इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। साइंटिस्ट अभी भी ड्रीम्स को कम्प्लीटली समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्लियर है कि ड्रीम्स इमोशनल प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। अब सवाल आता है बेटर स्लीप कैसे लें। सबसे पहला स्टेप है कंसिस्टेंट स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करना। रोज एक ही टाइम पर सोना और उठना बॉडी को एक रिदम देता है। दूसरा, स्लीप फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करो। कम लाइट, कम नॉइस और कंफर्टेबल बेड। तीसरा, कैफीन और हैवी मील्स को रात में अवॉइड करो। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और लाइट म्यूजिक भी स्लीप इंप्रूव करते हैं। अगर तुम्हारा माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है तो सोने से पहले जर्नलिंग ट्राई कर सकते हो। अपने थॉट्स लिख देना माइंड को काम करता है। ये भी समझना जरूरी है कि स्लीप को सेक्रीफाइस करना लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होता है। कई लोग सोचते हैं कि स्लीप कम करने से ज्यादा काम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। प्रॉपर स्लीप लेने वाले लोग ज्यादा फोकस्ड, क्रिएटिव और एफिशिएंट होते हैं। आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि स्लीप कोई लग्जरी नहीं बल्कि बेसिक नीड है, बिल्कुल फूड और वाटर की तरह। स्लीप साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि अगर तुम अपनी नींद को सीरियसली लेते हो तो तुम अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशंस और ओवरऑल लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज से अपनी स्लीप हैबिट्स पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि जब तुम अच्छी नींद लेते हो तो सिर्फ तुम्हारी बॉडी ही नहीं बल्कि तुम्हारा माइंड भी रिचार्ज होता है और वही तुम्हें एक बेटर, हैप्पियर और मोर प्रोडक्टिव इंसान बनाता है। फटाफट से ऐसे ही साइकोलॉजी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।